हर नया दिन आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका फ़राहम करता है। अपनी गलतियों से सीखें और अपने सही फ़ैसलों का तज़िया करें और अपने आप को हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर करते जाएँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, तो आप अपने आज का एनालिसिस करें। अगर आपका आज आपके गुज़रे हुए कल से बेहतर नहीं है, तो यकीन जानिए कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे। हमारी आज की डिस्कशन फ्लाइंग सीमेंट कंपनी के बारे में है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज हम फ्लाइंग सीमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस इस साल कैसी रही और आया कि हमें इस कंपनी में मज़ीद अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए या इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें, जो मैंने इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया है, तो फाइनेंशियल पोजीशन में अगर आप इसको देखें तो इसके जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते हुए जा रहे हैं, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जो डिसअपॉइंटिंग जो चीज़ है वो है इसकी अर्निंग। इसकी जो आमदन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिकुड़ती हुई जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है, श्रिंक होती हुई जा रही है। अच्छा, तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग सीमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस साल अगर आप जुलाई 29 को अगर आप ये देखें तो ये शेयर ऑलमोस्ट ₹7 पे ट्रेड हो रहा था। अच्छा, अब जब आप देखते हैं कि एक शेयर ₹7 का ट्रेड हो रहा है और इसने अपसाइड ली है, तो ये ₹24 का इसने अपना या ₹28 का इसने अपना एक हाई मारा। तो एक ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार अब जब ये करेक्शन ले रहा है तो मैं इस शेयर के अंदर एंट्री लूँगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस शेयर ने एक अच्छी मोमेंटम दी है और बड़े कम अरसे में दिया है। अगर आप सरप्राइज़िंगली देखें तो ये यकम अगस्त को ऑलमोस्ट या 26 जुलाई को ये ₹7 का ₹8 का शेयर था और इसने विद इन 4 मंथ्स जनाब आपकी अमाउंट को 4x कर दिया। तो एक बात आपने ना अपने आप से पूछनी है, जब ये आपने कुछ इस तरह के स्टॉक के अंदर आपने एंट्री लेनी है, तो आपने ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि ऑलरेडी इस शेयर ने 4 मंथ्स में 4x का रिटर्न दे दिया है। तो क्या ये शेयर अब इस काबिल है कि इसके अंदर कोई जूस बचा हुआ होगा इस शेयर के अंदर या इस शेयर के अंदर कुछ मज़ीद एनर्जी बची हुई होगी कि जो हम जो बाकी मानता जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो मिस कर गए इस पूरी ड्राइव को या इस पूरी राइड को या इस पूरी जर्नी को जिन्होंने मिस किया। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या इसमें कोई बाकी इतना जूस बचा हुआ होगा कि आप भी अपना कोई हिस्सा उसमें से निकाल सकें? तो ऑब्वियसली आपके ज़हन में एक जो फर्स्ट आंसर आना चाहिए, वो नो का आना चाहिए कि एक शेयर ऑलरेडी 4x का रिटर्न दे चुका है, कीपिंग इन माइंड दैट कि उसकी जो अर्निंग है, वो कंटिन्यूअसली श्रिंक हो रही है। अर्निंग श्रिंक हो रही है और ऑन द फ्लिप साइड उसने अपना मैक्सिमम जो रिटर्न है, वो 4x यानी अगर एक ₹100 की चीज़ थी, वो ₹400 की हो गई है, ठीक है? तो अब आप मुझे बताएँ अगर ये आपको ₹300 का भी मिलेगा ना, तो आप फगाड़ से एक अपने आप को या अपने साइकोलॉजिकल एक वो जो जब डिसीजन ले रहे हो तो उसमें ये चेक ज़रूर रखें कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी 4x का रिटर्न दे चुकी है, तो व्हाट एल्स इज़ रिमेनिंग इन दैट कंपनी? उस कंपनी का जूस निकल चुका है, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो इतने कोई या फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स इतने कोई प्रॉमिसिंग नहीं है कि आपके अंदर आपको लगे कि यार नहीं आपको मिस्ड फीलिंग हो कि यार मैंने ये शेयर मिस कर दिया या इसकी राइड मिस कर दी। तो कोई नहीं, ये एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो बेशुमार किस्म के मौके आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में आएँगे जब आप अपने आप को बिल्कुल लेफ्ट आउट फ़ील करेंगे कि यार मुझे तो कुछ भी अच्छा शेयर नहीं मिल रहा। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इस कंपनी की जो फेयर प्राइस वैल्यू है ना, वो है तकरीबन 14 से ₹17 के दरमियान, ठीक है? 14 से ₹17 के दरमियान है, तो अगर हम इसकी देखें अप साइड के ऊपर जो इसने पहली राइड ली है ना और यहाँ इसका जो
पहला प्रॉफिट टेकिंग मैसिव प्रॉफिट टेकिंग बुक हुआ है वो इस जगह पे हुआ है और यहाँ इसने थोड़ी-सी करेक्शन ली है और यहीं से फिर इसने अगली राइड का आगाज़ किया है। तो इसने अपनी फेयर वैल्यू को ऑलमोस्ट ना सिर्फ मीट किया है बल्कि उससे एक्सीड कर लिया है, यानी अपनी फेयर वैल्यू से भी ये शेयर ऊपर चला गया है। ठीक है, ये होगी हमारी तीसरी बात। तो मैंने 3 चेक्स बताए हैं आपको। पहले आपने ये देखना है कि इसकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये मैंने बताई है कि जहाँ ये शेयर आज खड़ा है उससे 4 से 6 महीने पहले इस शेयर ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। अगर उसकी अर्निंग अच्छी है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो देन यू कैन लुक ऑन अदर इंडिकेटर्स, जिसमें जैसा कि आप आरएसआई देखें। अगर हम आरएसआई लगाएं इस पर्टिकुलर शेयर की, तो अगर हम नॉर्मल जो हम अपनी सेटिंग रखते हैं हम उसको लेट्स से 50 पे देखते हैं, 50 और 30 पे। तो ये देखें इसने यहाँ अगस्त में ये 50 के ऊपर से राइड करना स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया कि जब अब इसने अपनी फेयर वैल्यू को टच किया तो यहाँ आके इसने स्लाइडली करेक्शन ली और फिर इसने अगली जर्नी को स्टार्ट किया। अगर हम अपना MACD दूसरा जो इंडिकेटर है वो यूज़ करें तो इस पे भी आप देखें जो सिग्नल लाइन है वो यहाँ से इसने ऊपर की तरफ सफ़र करना शुरू किया। यहाँ नीचे थोड़ी सी इसने MACD में डाइवर्जेंस बनाई, यहाँ कुछ थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर यहाँ देखा और फिर मैसिव अप राइड आपको नज़र आ रही है। तो आप ये ज़हन में रखें कि अभी अगर आपको ये शेयर द 10 रुपए का मिलता है या 12 रुपए का मिलता है आने वाले वक़्तों में, तो देन आप देखें इसमें आपने नई एंट्री लेनी है। अदरवाइज़ इस शेयर को भूल जाएँ। अगर आपने इसको ख़रीदा हुआ है 25 या 26 रुपए में, तो आपने बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस में, यानी 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदा हुआ है। ये 14 रुपए का शेयर था, 28 रुपए में अगर आपने ख़रीदा है और आप ये सोच रहे हैं कि ये करेक्शन जो आ रही है और उसके बाद में दोबारा ये शेयर ऊपर जाएगा, तो ऑनेस्टली मुझे कोई इतने प्रॉमिसिंग इसके फीचर्स नज़र नहीं आ रहे। क्यों? इसके अंदर देखेंगे अगर आप सेलिंग देखें डेली के ऊपर ना 24 मिलियन की सेलिंग हुई है। स्ट्रॉन्ग मारुबोजू टॉप के ऊपर बना है, ठीक है। और अगर आप इसकी RSI भी देखें तो इसने अपनी RSI 80 को भी फर्स्ट टाइम अगर हम देखें, अगर मैं इसकी अपर लिमिट 80 करूं और चार्ट इसका मैं मंथली पे ले जाऊं, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि हिस्टोरिकली इसने कभी भी अपने 80 के RSI को प्रीवियसली ब्रेक नहीं किया था। तो ये एक सर्टेन पॉइंट ऐसा था कि यहाँ उसने अपने 80 के RSI को भी ऊपर की साइड पे ब्रेक किया। जब 80 की साइड से ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो वो सेल सिग्नल होता है। ये आप अपने ज़हन में एक बेसिक बैठा लें कि इस लेवल की अगर कोई कंपनी जिसकी कोई ग्रोथ नहीं है और कुछ भी फाइनेंशियली कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर वो इस लेवल पे जाके मंथली के 83 की RSI 80 की RSI को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो आपने उस शेयर से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये एक आपने अपना सिंपल फार्मूला आप अगर रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपके जो जो क्या कहते हैं आपके प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहेंगे और आप कम से कम लॉस करेंगे। आप राइट प्लेस पे जाके अपने शेयर को सेल करेंगे और राइट प्लेस पे एग्जिट होंगे। तो अगर आप इसके डेली का देखेंगे तो डेली पे भी इसने आई बिलीव अगर हम इसको एनालाइज करें तो डेली पे भी इसने ऑलमोस्ट एक लंबे अरसे के बाद अगस्त में, तो जब उसने पहले ये यहाँ से राइड ली तो यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद इसके आसपास ही घूमता रहा और फिर इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया 80 से ऊपर डेली पे भी। तो दैट इज़ अ क्लियर साइन, यानी एक इसके टॉप के ऊपर मारूबोजू बना। दूसरा साइन ये है कि इसने अपने RSI 80 को ऊपर की साइड पे ब्रेक किया, जो एक सेल सिग्नल है। तीसरी ये कि इसके फाइनेंशियल कुछ जो आउटलुक है वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है कि आप इस शेयर को आगे मज़ीद बाय करें। अगर आपको लगेगा यहाँ भी आपको यार सस्ता मिल रहा है, ज़रा आपने 28 का देखा हुआ है तो 19 का सस्ता ही लगता है। बंदा कहता है यार इतना सस्ता मिल रहा है और कितना ही नीचे जाएगा। तो एक बात याद रखें हमेशा, कितना नीचे जाएगा मार्केट आपको बताएगी और कितना ऊपर जाएगा ये भी मार्केट आपको बताएगी कि कितना में ऊपर जा सकती हैं। तो इसलिए आप इस स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग अगर ये नीचे आता भी है तो अवॉइड करें। अगर आपने कहीं 16-17 की रेंज में लिया हुआ है तो 24-25 पे इसको सेल करें और इससे निकलें, अपना प्रॉफिट बुक करें। और फ्यूचर में जब तक ये अपनी दोबारा फेयर वैल्यू पे नहीं आता और या इसकी अपनी अर्निंग इम्प्रूव नहीं होती तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करें।
तो ये मेरी एक सजेशन है। वंस अगेन मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि ये ना तो बाय कॉल है, ना सेल कॉल है, इट्स जस्ट एन एडवाइस। रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपके अपने, पैसे आपके अपने, ठीक है? हमारा काम है वो नॉलेज आपके साथ शेयर करना जो हमने सीखा है और अपनी गलतियाँ कर के सीखा है, और गलतियों से हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा वो गलतियाँ ना करें, और आप अपने पोर्टफोलियो को रेज़िलिएंट बनाएँ, अच्छा बनाएँ, और उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहें जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जिनके पास एक ग्रोथ स्टोरी है और जो कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर अपने बिज़नेसेस को इम्प्रूव कर रही हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक करें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। अगर आप को अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ असेसमेंट चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करें, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर आपसे विदिन 24 टू 48 आवर्स आपको रिप्लाई करेगा और आपको फ्रीली असेस करके देगा आपका पोर्टफोलियो। तो हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।